First of all, beta, very good afternoon to all of you, beta. And here we are going to start. What do you mean by the इनोलेट? इनोलेट क्या होता है और वो कैसे बनता है, और इनोल क्या होता है? इनोलेट क्या होता है और वो कैसे तैयार होता है, और इनोल क्या होता है, वो सब हम बेटा आज यहाँ पे बेटा पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और जो जे इनोलेट होगा बेटा, जे कहाँ कहाँ पर यूज होता है, जे बेटा जो आपकी जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस है उसमें यूज होता होता है जे बीएससी फाइनल में भी यूज होता है जे, और एमएससी में भी यूज होता है जे, नेट की तैयारी कर रहे हो तो बेटा तो उसमें भी यूज होता है। तो जो इनोलेट होता है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि बहुत बार और बहुत बहुत मार्क्स का आता है। ये आपको अच्छे से समझना चाहिए। तो हम इसको कैसे समझाने जा रहे हैं कि सबसे पहले भी बेटा, सबसे पहले तो इसकी जो बेसिक इंट्रो होगी वो होगी। इंट्रो के बाद फिर ये कैसे तैयार होता है, और इसमें कौन कौन से जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये सभी हम इसमें करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ में हम बेटा ये भी करने जा रहे हैं कि जो इनोलेट होता है, इनोलेट के तैयार होने के लिए हमें कौन से सब्स्टिट्यूएंट चाहिए, और कौन से, और उसमें रेजोनेंस हो या फिर रेजोनेंस ना हो, और कौन कौन से विद सब्स्टिट्यूएंट चाहिए, ये सभी हम इसको अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि बेटा इनोलेट होता क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इनोलेट होता क्या है। तो अपने पास मान लो, तो हम बेटा इनोलेट शुरू करने जा रहे हैं बेटा, इनोलेट आइन शुरू करने जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ बेटा इसको हम बेटा इनोल भी कहते हैं बेटा। इनोलेट और इनोल ये दोनों बेटा ये दोनों ही एक दूसरे की रेजोनेटिंग फॉर्म में बेटा। जी देखो, सबसे पहले यहाँ पे अपने पास बेटा कीटोन है बेटा, और मान लो इसमें हमने कोई भी बेस डाला बेटा, बेस होगा, या फिर इसको हम बेटा न्यूक्लियोफाइल भी कह सकते हैं। तो इसको हमने राइट कर दिया ऐसे। तो जो बेस होगा जे इस एच के ऊपर इसका जो अटैक होगा जे इस एच के ऊपर होगा, और अटैक होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और इसी को हम क्या क्या कहते हैं, इसी को हम इनोलेट आयन कहते हैं। इसी को हम इनोलेट आयन के नाम से जानते हैं। तो इस इनोलेट आयन की डेफिनेशन क्या है बेटा, ये भी हम बेटा अच्छे से जानने जा रहे हैं कि जो इनोलेट आयन है इसकी डेफिनेशन क्या है। इट इज ए कार्बोनाइन which is in conjugation with the any electron withdrawing group। तो
तो जो यहाँ पे है इस कार्बन के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो जे कार्बोनाइन हो गया। और जो जे कार्बोनाइन है जे इस विदड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट के साथ कंजुगेशन में है, और इसी कंजुगेशन में होने के कारण ये यहाँ पे जो जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या है बेटा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल है, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये कार्बोनाइल के साथ कंजुगेशन में है, और कंजुगेशन में है तो इसकी बेटा रेजोनेंस होगी, और रेजोनेंस होगी तो जो चार्ज होगा वो कंट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर बेटा रेजोनेंस होगी तो जो चार्ज होगा वो बेटा कंट्रीब्यूट हो जाएगा, और अगर वो कंट्रीब्यूट हो जाएगा तो उसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो पहले से कम हो जाएगी। और अगर उसकी रिएक्टिविटी पहले से कम हो जाएगी तो वो पहले से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इसकी ये डेफिनेशन है बेटा, डेफिनेशन है। तो आगे हम करने जा रहे हैं कि कौन कौन से बेटा फंक्शनल ग्रुप होते हैं, और जो इनोलेट आयन को शो करते हैं, और इनोलेट आयन बनने के लिए हमें क्या क्या शर्तें चाहिए, ये भी हम आगे करने जा रहे हैं। हाँ जी बेटा, तो थोड़ा सा कैमरे की सेटिंग थी वो भी होगी बेटा। तो बेटा अपने पास में बेटा कौन कौन से बेटा फंक्शनल ग्रुप हैं जो इनोलेट आयन शो करते हैं। तो सबसे पहला है अपने पास एल्डिहाइड हो गया, और उसके बाद क्या हो गया बेटा, कीटोन हो गया एल्डिहाइड के बाद बेटा। उसके बाद कौन सा हो गया बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। उसके बाद कौन सा हो गया, एस्टर। और उसके बाद कौन सा हो गया, माइड। उसके बाद कौन सा हो गया, नाइट्रो को हम कैसे राइट करते हैं, ऐसे। और नाइट्रो को हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। और नाइट्रो के बाद में कौन सा हो गया बेटा, साइनो हो गया। साइनाइड। और साइनाइड के बाद और कौन कौन से हैं, लैक्टोन के बाद और कौन सा होता है,
लैक्टम, लैक्टम। और एक और भी है बेटा, एक और भी बाकी है बेटा। इसको आप राइट डाउन करना चाहो, इसको आप राइट डाउन करना चाहो तो आप राइट डाउन कर सकते हो। तो यहाँ पे बेटा ध्यान दो बेटा, जो ये दोनों कंपाउंड्स होते हैं, ये कौन से होते हैं बेटा? ये दोनों के दोनों एक्टिव, इन दोनों के पास बेटा एक्टिव मिथाइलिन हाइड्रोजन होता है। कौन सा होता है? जो जे वाले हाइड्रोजन होते हैं, इनको हम बेटा एक्टिव मिथाइलिन हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। देखो बेटा जे वाले, तो जो जे वाले होते हैं इनको हम और क्या कह सकते हैं बेटा? ये जो हाइड्रोजन होते हैं, इनकी जो एसिडिटी होती है वे ये बहुत ज्यादा होती है। व्हाट आई मीन टू से कि ये क्या होते हैं बेटा? ये बेटा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। ये जो H होता है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड हाइड्रोजन है, स्ट्रॉन्गर एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ये सभी आपके सामने जो बेटा फंक्शनल सब्स्टिट्यूएंट हैं जो कि इनोलेट आयन को शो करते होते हैं, जो कि इनोलेट आयन को शो करते होते हैं। और एक बात और यहाँ पे नोट करने वाली है कि जो JH होता है, जिस कार्बन के ऊपर JH होता है, वो कौन सी कार्बन होती है? वो अपने पास सैचुरेटेड कार्बन होती है। वो कौन सी कार्बन होती है बेटा? वो अपने पास बेटा सैचुरेटेड कार्बन होती है। और आगे हम देखने जा रहे हैं बेटा कि इनोलेट आयन बनने के लिए, इनोलेट आयन तैयार करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? कि जो इनोलेट आयन होता है, इनोलेट आयन तैयार करने के लिए अपने पास क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए? कि जो इनोलेट आयन होता है, वो इनोलेट आयन तैयार करने के लिए अपने पास क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए? तो हम आगे देखते हैं बेटा। तो सबसे पहले क्या है? तो सबसे पहले क्या है? अपने पास एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। और सेकंड पॉइंट क्या है बेटा? सेकंड पॉइंट क्या है? अपने पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। और जो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए वो क्या होना? वो अपने पास एसिडिक हो। एसिडिक होने के साथ साथ बेटा जो अल्फा हाइड्रोजन होता है, J इज इन कंजुगेशन
इज इन कंजुगेशन होना चाहिए विद इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग सब्स्टिट्यूएंट के साथ। और थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है अपने पास स्ट्रॉन्ग बेस भी होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट क्या है, अपने पास एक स्ट्रॉन्ग बेस भी होना चाहिए। और या फिर अपने पास क्या होना चाहिए बेटा, और या फिर बेसिक रिजेंट भी होना चाहिए बेटा। स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से होते हैं बेटा, लाइक मान लो कि अपने पास बेटा NaO सोडियम इथ ऑक्साइड हो गया। इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं। एक तो ये हो गया बेटा, और कौन सा हो गया बेटा, और भी बहुत सारे हैं बेटा। LDANTHF के साथ बेटा। और इसके साथ जो बेटा जो टेम्परेचर होना चाहिए वो -78 होना चाहिए। और कौन कौन से बेस हो सकते हैं, KH और भी बहुत सारे बेस होते हैं बेटा, लाइक NaNH2 और भी बेटा बहुत सारे बेस होते हैं बेटा। और अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट क्या है कि जो पाई बॉन्ड होना चाहिए वो हेट्रो एटम के साथ होना चाहिए। हेट्रो एटम के साथ कैसे, जैसे JT हो गया, इसमें जो पाई बॉन्ड है वो बेटा ऑक्सीजन के साथ है। और कैसे होना चाहिए बेटा, और बेटा अपने पास लाइक एस्ट्रो हो गया, इसमें ऐसे होना चाहिए बेटा। और कैसा होना चाहिए बेटा, और लाइक साइनाइड हो गया, ऐसा भी होना चाहिए बेटा। और आगे क्या है बेटा, जो अपने पास बेटा इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग सब्स्टिट्यूएंट हो वो मेंस आर इफेक्ट शो करने वाला हो, वो माइनस आर इफेक्ट शो करने वाला हो। हेलो बेटा, हाँ जी बेटा। तो आइए आप जानते हैं बेटा कि जो इनोलेट आयन होता है वो हम कैसे तैयार कर सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि जो इनोलेट आयन होता है वो कैसे तैयार होता है। Preparation of इनोलेट आयन। तो आइए बेटा अब हम बेटा इनोलेट आयन को कैसे तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहला है बेटा अपने पास बेटा साइक्लोपेंटेनोन। सबसे पहला है अपने पास बेटा साइक्लोपेंटेनोन से हम इनोलेट आयन कैसे तैयार कर सकते हैं। तो जे वाली कार्बन होगी बेटा, जे कौन सी कार्बन होगी बेटा, जे अल्फा कार्बन होगी बेटा इन दी सेम सेंस बेटा, जे भी अल्फा कार्बन होगी बेटा। अल्फा कार्बन के पास जहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन हैं। तो जब इस हाइड्रोजन पे कोई भी बेस का अटैक होता है तो जे H इस OH के साथ इन द फॉर्म ऑफ H2O की फॉर्म में ये बाहर चला जाएगा
और इस कार्बन के इस कार्बन पे बेटा नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा बेटा। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इनोलेट ऑफ कीटोन। और सेकंड अपने पास है, सेकंड अपने पास मान लो कि जहां पे एल्डिहाइड हो और जे अल्फा कार्बन होगी, तो इन दी सेम सेंस बेटा बेस का हमला बेटा H पे होगा और H का जो चार्ज होगा वो बेटा इस कार्बन पे ट्रांसफर होगा बेटा, और जो बेस है वो H को साथ में ज्वाइन करके इन द फॉर्म ऑफ H2O बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज। इसको हम कहते हैं बेटा इनोलेट ऑफ एल्डिहाइड। इसको हम कहते हैं बेटा इनोलेट ऑफ एल्डिहाइड। और जहां पे भी बेटा अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, तो इन दी सेम सेंस बेटा ये भी बाहर होगा बेटा इन द फॉर्म ऑफ H2O बेटा। H2O की फॉर्म में ये जहां से बाहर होगा, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज बेटा। इसको हम कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं बेटा इनोलेट ऑफ नाइट्रो। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब जानते हैं कि और कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट हैं जिनसे हम इनोलेट तैयार कर सकते हैं। तो आइए बेटा अब हम बेटा जानते हैं कि बेटा और कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट है बेटा जिनसे हम बेटा इनोलेट आयन तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी बेटा अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, क्योंकि अल्फा कार्बन होगी ये बेटा, ये वाली बेटा। तो यहाँ पे भी बेटा इन दी सेम वे बेटा, यहाँ पे भी इन दी सेम वे बेटा हम बेटा इनोलेट आयन तैयार कर सकते हैं। तो ये क्या है बेटा, ये है बेटा इनोलेट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और आगे है बेटा, आगे अपने पास है बेटा, और आगे अपने पास है बेटा एस्टर। तो यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, ये यहां से आया और अपने पास क्या तैयार हो गया बेटा, COOR। इसको हम बेटा इनोलेट ऑफ, इसको हम बेटा इनोलेट ऑफ एस्टर के नाम से जानते हैं बेटा। इसको हम बेटा इनोलेट ऑफ एस्टर के नाम से जानते हैं बेटा। तो यहाँ पे भी बेटा अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये जहाँ पे आ गया और ये बेटा जहाँ पे आ गया बेटा। तो इसको हम जहाँ पे भी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है, इसको हम बेटा इनोलेट ऑफ CN, इनोलेट ऑफ साइनाइड कहते हैं। इसको हम बेटा इनोलेट ऑफ साइनाइड कहते हैं।
तो होप है कि बेटा आपको जी बेटा समझ में आ गया होगा बेटा। तो आइए अब जानते हैं बेटा, तो आइए अब जानते हैं बेटा, तो आइए बेटा आगे जानते हैं कि जो इनोल फॉर्म होती है वो क्या है बेटा, कि जो इनोल फॉर्म होती है बेटा वो क्या है बेटा। जे जो बेटा जे इनोल होता है, जे दो फंक्शनल सब्स्टिट्यूएंट का कॉम्बिनेशन होता है। एक तो बेटा होगी इन बेटा, और एक हो गया बेटा ओल, जो कि एल्कोहल से आता है। तो यहाँ पे बेटा जब हम इनको बेटा ज्वाइन करने जा रहे हैं तो ये जो बेटा दोनों के बेटा दोनों वोवल है बेटा, वोवल जो दो होते हैं वो बेटा कभी एक साथ पे नहीं आते। तो यहाँ से जे कैंसिल हो जाएगा और अपने पास क्या होगा बेटा इन ओल। इसकी बेटा ये इसका बेटा देखो, एक मैं तुमको राइट कर देता हूँ बेटा, ये देखो बेटा, इसको हम क्या कौन सी फॉर्म कहते हैं बेटा, इनोल फॉर्म कहते हैं बेटा, इसको हम बेटा इनोल फॉर्म कहते हैं बेटा। तो आइए अब जानते हैं कि बेटा जो इनोल फॉर्म होती है वो कैसे तैयार होती है बेटा। और इस इनोल फॉर्म के तैयार होने के लिए हमें बेटा हमें क्या चाहिए होंगे बेटा, हमें बेटा स्ट्रॉन्गर एसिड चाहिए होंगे बेटा। जैसे कि बेटा H2SO4 हो गया, और जैसे H2SO4 हो गया बेटा, HCl हो गया बेटा, H2SO4 हो गया बेटा, HCl हो गया बेटा। और इनको हम कौन से एसिड कहते हैं बेटा, मिनरल एसिड्स। और हमें क्या चाहिए होंगे बेटा, और हमें बेटा लेविस एसिड भी चाहिए होंगे बेटा। और क्या चाहिए होंगे हमें बेटा, लेविस एसिड भी चाहिए होंगे बेटा हमें बेटा। तो देखते हैं बेटा आगे बेटा कि जो इनोलेट आयन तैयार होता है बेटा, जो इनोलेट आयन अपने पास आता है वो कैसे तैयार होता है। जी अपने पास बेटा साइक्लोपेंटेनोन है बेटा, और इसमें जब हम बेटा इसमें जब हम बेटा H2SO4 को डालते हैं तो H2SO4 से H पॉजिटिव आयंस आता है। और जहाँ पे O के पास लोन पेयर है बेटा, लोन पेयर इस H के साथ ऐड होंगे, और H के साथ ऐड होंगे तो इस H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या होगा कि जो अपने पास अल्फा हाइड्रोजन है ये जहां पे ट्रांसफर होगा बेटा। और ट्रांसफर कैसे होगा बेटा, होगा बेटा, मान लो कि अगर हमने यहाँ पे कोई बेस को डाला है तो बेस का हमला H पे होगा, और H बेटा डीलोकलाइज हो जाएगा, और यहाँ से जो पाई बॉन्ड है इस O के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। जहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो इस O के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। तो इससे क्या तैयार होगा, इससे OH और यहाँ पे बेटा डबल बॉन्ड तैयार होगा। इसको हम बेटा
इसको हम बेटा इनोल फॉर्म कहते हैं बेटा। इसको हम बेटा क्या कहते हैं बेटा, इसको हम बेटा इनोल फॉर्म कहते हैं। और एक और बात को ध्यान में दो बेटा, अगर यहाँ पे O के ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज आता है, अगर यहाँ पे बेटा O के ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो पहले से ज्यादा हो जाएगी, और ये पहले से ज्यादा विथड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, तो ये आपके पास बेटा इनोल फॉर्म तैयार हो गई है बेटा। तो ये कौन सी है बेटा, ये है बेटा इनोल ऑफ कीटोन बेटा, क्योंकि ये बेटा अपने पास कीटोन से आया है बेटा। तो आइए जानते हैं बेटा और मान लो कि ये अपने पास बेटा CH3NO2 है बेटा। तो O के पास बेटा, तो यहाँ पे बेटा O के पास बेटा लोन पेयर है बेटा। इस लोन पेयर के साथ बेटा ये H ऐड होगा, और H के ऐड होने के बाद क्या आएगा बेटा, O के ऊपर O के साथ H बेटा आगे, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये ऐसे का ऐसे ही रहेंगी। और अगर हम इसमें कोई बेस डालते हैं तो ये बेस इस H के ऊपर, इस बेस का जो अटैक होगा वो इस H के ऊपर होगा, और इस H का जो ये बॉन्ड होगा ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे क्या तैयार होगा बेटा, यहाँ पे बेटा ये फॉर्म तैयार होगी बेटा। तो ये भी बेटा एक टाइप का बेटा इनोल ही हो गया बेटा। इसको हम बेटा इनोल ऑफ नाइट्रो कहते हैं बेटा। इसको हम बेटा इनोल ऑफ नाइट्रो कहते हैं। और आइए आगे जानते हैं बेटा, मान लो कि अपने पास है बेटा ये बेटा एस्टर बेटा। तो इन दी सेम सेंस बेटा, अगर हम कोई भी H2SO4 डालते हैं तो इस लोन पेयर का हमला इस H आयंस के ऊपर होगा, और इस H आयंस के साथ बेटा ये तैयार होगा बेटा। और इस पे अगर हम बेस को डाल रहे हैं तो बेस का हमला H पे होगा, और H से जहां से बेटा पाई बॉन्ड तैयार होगा, और जो बॉन्ड होगा जो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो अपने पास क्या तैयार होगी बेटा, ये फॉर्म तैयार होगी। और जो फॉर्म होगी बेटा, ये कौन सी फॉर्म है बेटा, इनोल ऑफ एस्टर। तो आई होप है कि बेटा आपको बेटा अब ये भी समझ में आ गया होगा कि बेटा इनोलेट आयन कैसे तैयार करते होते हैं, और बेटा इनोल आयन कैसे तैयार करते हैं बेटा। ये आपको बेटा ये अच्छे से बेटा समझ में आ गया होगा बेटा। तो इसमें एक और बात भी ऐड कर लो बेटा, कि जहां पे बेटा कि जो इनोल की फॉर्मेशन होती है बेटा, वो क्या होती है बेटा, एसिड कैटालाइज्ड होती है बेटा। क्या होती है बेटा, एसिड कैटालाइज्ड होती है। कि जो ये जहां पे H पॉजिटिव होता है, कि जो जहां पे जो H पॉजिटिव होता है, ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इनोल को फास्ट कर देता है।
जो जहाँ पे बेटा H पॉजिटिव आयंस होता है, ये बेटा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इनोल को फास्ट कर देता है। तो ये कौन सा होता है बेटा, एसिड कैटालाइज्ड होता है। तो आई होप है कि बेटा जी आपको बेटा ये अच्छे से बेटा समझ में आया होगा, आपको ये बेटा अच्छे से बेटा समझ में आया होगा। तो आइए अब बेटा इनोलेट की जो पूरी बेटा इंट्रो है, इंट्रो होने के बाद बेटा हम बेटा आइए जानते हैं बेटा कि जो बीएससी फाइनल का जो चैप्टर है, जो इनोलेट आयंस वाला जो चैप्टर है, वो कैसे कैसे बेटा यूज होता है। और इसको हम बेटा अगर एमएससी के लिए पढ़ना चाहें तो बेटा एमएससी के लेवल का ही है बेटा। इसको हम एमएससी के लेवल से भी पढ़ सकते हैं। तो आइए बेटा अब बेटा जानते हैं कि बेटा जो इनोलेट फॉर्म थी बेटा, वो कैसी फॉर्म थी बेटा। लगता है इसमें इंक खत्म होगी बेटा, 1 मिनट बेटा। हाँ जी बेटा, तो आइए अब बेटा जानते हैं बेटा कि मान लो बेटा अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड O है बेटा, और जहाँ पे बेटा कार्बन के पास बेटा नेगेटिव चार्ज है बेटा, तो कभी कभी क्या होगा बेटा, कभी कभी ये बेटा जो नेगेटिव चार्ज है बेटा, ये जहाँ पे डी लोकलाइज होगा, और ये वाला पाई बॉन्ड बेटा O के ऊपर डी लोकलाइज होगा बेटा। तो यहाँ पे O के ऊपर बेटा नेगेटिव चार्ज होगा, और एक फॉर्म बेटा ये भी होगी बेटा। और इसकी जो रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म होगी बेटा, वो कैसे होगी बेटा, इसकी जो रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म होगी वो बेटा ऐसे होगी बेटा। और इसकी जो बेटा रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म होगी वो बेटा कैसे होगी बेटा, ऐसी होगी बेटा। और यहाँ पे क्या होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज फैला होगा बेटा, और जहाँ पे क्या होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज फैला होगा बेटा। ये इसकी बेटा रेजोनेंस हाइब्रिड की डायग्राम होगी बेटा। और अभी देखा जाए तो बेटा अगर यहाँ पे H पॉजिटिव को ऐड कर दिया जाए बेटा, तो कौन सी फॉर्म तैयार होगी बेटा, इनोल फॉर्म तैयार होगी बेटा। कौन सी फॉर्म तैयार होगी बेटा, इनोल फॉर्म तैयार होगी बेटा। और जे वाली कौन सी फॉर्म है बेटा, जे इनोलेट आयन की फॉर्म है बेटा। किसकी फॉर्म है ये अपने पास बेटा इनोलेट आयन की फॉर्म है बेटा, ठीक है बेटा। तो आइए आगे जानते हैं, बेटा आगे जानते हैं बेटा। तो मान लो अपने पास बेटा कोई भी बेटा न्यूक्लियोफाइल है बेटा, और ये अपने पास बेटा यहाँ पे बेटा कार्बोनाइल है बेटा। ये अपने पास बेटा यहाँ पे कार्बोनाइल है बेटा। कार्बोनाइल बेटा कहाँ से आता है बेटा, कार्बोनाइल बेटा एल्डिहाइड से भी आता है बेटा, कीटोन से भी आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी आता है बेटा, और एस्टर से भी आता है। तो मुझे बहुत सारे फंक्शनल सब्स्टिट्यूएंट से आता है बेटा।
तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, जो ये कार्बन होगी बेटा इस O के ऊपर बेटा पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, और इस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज होगा बेटा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा बेटा। तो व्हाट आई मीन टू से बेटा कि जो जे वाली जो कार्बन होगी बेटा, जो जे वाली कार्बन होगी, जे बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन होगी बेटा। जो जे वाली कार्बन होगी बेटा, ये कौन सी कार्बन होगी बेटा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन होगी बेटा जी। तो जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो इस कार्बन के पास में जाएगा, और ये जो पाई बॉन्ड होता है ये बेटा डीलोकलाइज हो जाएगा बेटा। तो डीलोकलाइज होने के बाद क्या होगा, डीलोकलाइज होने के बाद इस कार्बन इस O के ऊपर बेटा नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये नेगेटिव चार्ज बेटा इस H के साथ ऐड हो जाएगा। तो ये इससे क्या तैयार होगा, इससे बेटा अपने पास बेटा जे फॉर्म तैयार होगी बेटा, इससे बेटा अपने पास बेटा जे फॉर्म तैयार होगी बेटा। तो इसमें बेटा आगे क्या है, इसमें बेटा आगे क्या है बेटा, इससे हम बेटा क्या शो करना चाह रहे हैं कि जो एल्डिहाइड होता है, कि जो कार्बोनाइल होता है, ये जो कार्बोनाइल होता है, कार्बोनाइल अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बेटा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक इसमें ऐड हो रहा है बेटा, न्यूक्लियोफाइल बेटा इसमें बेटा ऐड हो रहा है। और अगर बेटा यहाँ पे बेटा बात की जाए बेटा, यहाँ पे बेटा बात की जाए बेटा कि यहाँ पे बेटा जे कार्बन होगी बेटा, और इसके बाद फिर जे वाली कार्बन होगी बेटा। तो जो कार्बोनाइल के साथ वाली कार्बन होती है वो अल्फा कार्बन होगी, जे भी अल्फा कार्बन होगी, जे बीटा कार्बन होगी बेटा। और अल्फा कार्बन के पास जो H होता है वो बेटा अल्फा हाइड्रोजन होता है, और अल्फा कार्बन के पास बेटा जो H होता है वो बेटा अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो अल्फा हाइड्रोजन से क्या होगा बेटा, जो अल्फा हाइड्रोजन होता है ये बेटा यही अल्फा हाइड्रोजन बेटा यही अल्फा हाइड्रोजन बेटा एसिडिटी शो करता होता है, यही अल्फा हाइड्रोजन बेटा एसिडिटी को शो करता होता है। और जो क्योंकि जो एल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन है, जो एल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन है और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन है, इन दोनों की जो बेटा pKa वैल्यू होती है, pKa वैल्यू में फर्क होता है। इसकी बेटा pK वैल्यू बेटा 19 होती है बेटा, और इसकी जो बेटा pKa वैल्यू होती है बेटा वो बहुत ज्यादा हाई होती है बेटा, 25 बेटा। और आप सभी जानते हैं कि अगर pK वैल्यू हाई होगी बेटा, अगर बेटा pK वैल्यू हाई होगी बेटा तो उसकी जो बेटा एसिडिटी होगी वो बेटा उतनी ही बेटा वीक होगी बेटा। अगर pK वैल्यू बेटा हाई होगी बेटा तो उसकी जो एसिडिटी होगी वो बेटा वो वीक एसिड होगा बेटा। अगर pKa वैल्यू लो होगी बेटा तो वो उतना ही बेटा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा बेटा, वो उतना ही बेटा ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा बेटा वो। तो इसमें कुछ और फैक्टर भी जानते हैं हम बेटा, इसमें कुछ और फैक्टर भी हम जानने जा रहे हैं बेटा। और कौन कौन से फैक्टर हैं बेटा यहाँ पे बेटा, कि जो ये कार्बोनाइल है बेटा,
मान लो यहाँ पे H है बेटा, यहाँ पे भी H है बेटा, और एक अपने पास एक कार्बोनाइल है बेटा, यहाँ पे J, और J वाला फर्स्ट हो गया, J वाला सेकंड हो गया, और एक कार्बोनाइल है यहाँ पे बेटा J बेटा, J थर्ड हो गया, J बेटा थर्ड हो गया बेटा, और एक कार्बोनाइल है बेटा यहाँ पे J वाला, COH वाला हो गया बेटा। मान लो कि जहाँ पे C डबल बॉन्ड O है बेटा, और यहाँ पे JCN है बेटा, और यहाँ पे CN है, जहाँ पे बेटा H मान लो, यहाँ पे बेटा H मान लो बेटा, और भी है बेटा। तो इससे हम क्या कहना चाहते हैं बेटा, इससे हम क्या कहना चाहते हैं कि जो CN है बेटा, ये CN बेटा कौन सा इफेक्ट शो करता है बेटा, -I और -R बेटा, और जो CH3 है बेटा, ये कौन सा इफेक्ट शो करता है, पॉजिटिव आई बेटा, और जो JCH3 है और जो JCH3 है, ये दोनों बेटा पॉजिटिव आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। और जो H होता है बेटा, H का बेटा कोई भी H का बेटा जो इंडक्टिव फैक्टर होता है वो बेटा बहुत कम होता है, बिल्कुल जीरो के जैसे ही होता है बेटा। तो अगर मान लो इनमें है, अगर मान लो इनमें हमने बेटा न्यूक्लियोफाइल ऐड करना हो तो किस सब्स्टिट्यूएंट में बेटा सबसे पहले ऐड होगा बेटा, किस सब्स्टिट्यूएंट में बेटा सबसे पहले ऐड होगा बेटा, हम ये देखने जा रहे हैं बेटा। तो जिस सब्स्टिट्यूएंट की जो कार्बोनाइल की जो कार्बन है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी बेटा, उसी पे बेस का जो हमला होगा वो पहले होगा बेटा। तो जिस सब्स्टिट्यूएंट की जो कार्बोनाइल वाली जो कार्बन होगी बेटा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा डेफिशिएंट होगी बेटा, उसी पे जो बेटा न्यूक्लियोफाइल है वो पहले ऐड होगा। तो देखिए बेटा, जहां पे जो CN है बेटा जी मेंस आई इफेक्ट शो कर रहा है, तो इस पे बेटा सबसे पहले ऐड होगा, और ये जहाँ पे पॉजिटिव आई शो कर रहा है, ये जहाँ पे दोनों ये पॉजिटिव आई शो कर रहे हैं, और ये यहाँ पे बेटा कोई भी पॉजिटिव आई नहीं है, तो 4 के बाद बेटा फर्स्ट भाग है बेटा। इनमें से देखा जाए तो इसमें पॉजिटिव आई 1 है, उसमें पॉजिटिव आई 2 है। अगर पॉजिटिव आई कार्बोनाइल कार्बन के साथ ऐड होंगे तो उसकी जो डेफिशिएंसी होगी वो कम होती जाएगी, कारण क्योंकि जो CH3 है बेटा, यहाँ पे ये क्या ट्रांसफर करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन कार्बोनाइल कार्बन की ओर ट्रांसफर करता जाएगा, और जो कार्बोनाइल कार्बन की जो डेफिशिएंसी होगी बेटा वो कम होती जाएगी, और जो कार्बोनाइल कार्बन की जो डेफिशिएंसी होगी वो कम होती जाएगी। तो यहाँ पे डेफिशिएंसी जो होगी वो बहुत कम होगी, क्योंकि यहाँ से भी ट्रांसफर हो रहे हैं और बेटा यहाँ से भी ट्रांसफर हो रहे हैं, और यहाँ पे जो कार्बोनाइल कार्बन की जो डेफिशिएंसी होगी वो बहुत ज्यादा कम नहीं होगी। तो इसके ऊपर पहले बेस ऐड होगा, तो इसका ऑर्डर हो गया ये, और इसका ऑर्डर हो गया बेटा जी। तो इस ऑर्डर से बेटा बेस बेटा पहले ऐड होगा बेटा, इस ऑर्डर से बेटा बेस बेटा पहले ऐड होगा बेटा। तो आइए आगे और भी कुछ अच्छी बातें जानते हैं बेटा। आइए बेटा इनोलेट के बारे में बेटा, और भी कुछ अच्छी बातें जानते हैं बेटा। अब जानने जा रहे हैं बेटा एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, कि जो अल्फा हाइड्रोजन होता है बेटा, कि जो अल्फा हाइड्रोजन होता है उसकी जो एसिडिटी होती है वो ज्यादा क्यों होती है बेटा। तो मान लो बेटा ये अपने पास बेटा अल्फा हाइड्रोजन हो गया, ये अपने पास बेटा
अल्फा हाइड्रोजन हो गया बेटा ये बेटा, अपने पास क्या है बेटा ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया बेटा ये वाला बेटा। तो इसमें ध्यान से देखो बेटा कि O की जो पावर, O की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कार्बन से ज्यादा है। तो इस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज होगा बेटा, इस कार्बन के ऊपर बेटा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा बेटा। कौन सा चार्ज होगा, इस कार्बन के ऊपर बेटा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये वाली कार्बन इस कार्बन से बेटा, ये वाली कार्बन इस कार्बन से बेटा अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगी। तो इस कार्बन के ऊपर और भी पॉजिटिव चार्ज होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जो ये कार्बन और H की जो बॉन्ड लेंथ है बेटा वो पहले से बढ़ जाएगी बेटा। इस कार्बन और H की जो बॉन्ड लेंथ है वो बेटा पहले से बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड होगा बेटा, ये बॉन्ड वीक हो जाएगा बेटा। ये बॉन्ड क्या होगा बेटा, वीक हो जाएगा बेटा, वीक हो जाएगा बेटा। तो ये जो हाइड्रोजन है वो बेटा जल्दी से बाहर आना चाहेगा। इसी के कारण जब भी हम कोई वीक न्यूक्लियोफाइल को डालते हैं तो वो भी बेटा अच्छे से इसको अपने साथ बाहर ले जाता है और अपने पास किया आता है बेटा। इसके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है और ये अपने पास बेटा इनोलेट फॉर्म है बेटा, ये अपने पास बेटा इनोलेट फॉर्म है बेटा। तो ये था बेटा अपने पास बेटा कि जो हाइड्रोजन की जो एसिडिटी होती है बेटा वो कैसे होती है। और एसिडिटी को हम और कैसे देखते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के बाहर जाने के बाद जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो बेटा नेगेटिव चार्ज स्टेबल है या फिर नहीं है बेटा। तो इसको हम ये कैसे देखते हैं बेटा, जो ये नेगेटिव चार्ज है ये कार्बन के साथ कंजुगेशन में है तो ये यहाँ पे डीलोकलाइज हो जाएगा और ये यहाँ पे डीलोकलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो जो ये नेगेटिव चार्ज है बेटा वो क्या हो गया है बेटा, जो ये नेगेटिव चार्ज है जो बेटा ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो गया है बेटा। कैसे हो गया है बेटा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो गया है। और इसमें अगर और देखा जाए तो इन दोनों डायग्राम में से कौन सी डायग्राम रेजोनेंस में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, इसमें देखा जाए तो इन दोनों में से कौन सी डायग्राम है जो रेजोनेंस में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है। तो पहले तो बात आई थी ये बेटा कि जो कार्बन डबल बॉन्ड होता है वो कार्बन बॉन्ड से ज्यादा ताकतवर होता है, कि जो कार्बन डबल बॉन्ड होता है वो कार्बन से ज्यादा ताकतवर होता है। तो जो फर्स्ट वाली होगी उसकी जो रेजोनेंस में कंट्रीब्यूशन होगी वो ज्यादा होगी। बट बाद में बेटा ये गलत हो गया। कैसे बेटा, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो बेटा कार्बन पे है और जहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो बेटा ऑक्सीजन पे है बेटा। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो वो ज्यादा, ऑक्सीजन पे बेटा नेगेटिव चार्ज है तो वो बेटा ज्यादा स्टेबलाइज होगा बेटा। अगर O के ऊपर यहाँ पे बेटा नेगेटिव चार्ज है तो ये ज्यादा स्टेबलाइज होगा। तो जो रेजोनेंस डायग्राम है उसमें बेटा सेकंड वाली डायग्राम की जो कंट्रीब्यूशन होगी वो ज्यादा होगी बेटा। जो सेकंड वाली डायग्राम है उसकी बेटा रेजोनेंस में ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगी बेटा। तो आई होप है कि आपको ये आपको बेटा ये अच्छे से बेटा समझ में आ गया होगा बेटा। और आगे हम करने जा रहे हैं कि और कौन कौन से फैक्टर होंगे जो बेटा जिसके कारण जो हाइड्रोजन की एसिडिटी होगी वो बेटा ज्यादा होगी बेटा। या फिर बेटा कौन कौन से जो सब्स्टिट्यूएंट हैं
वो उनके कारण बेटा हाइड्रोजन की एसिडिटी कम होगी या फिर ज़्यादा होगी। तो उसको हम बेटा हम अपनी अगली क्लास में जानने जा रहे हैं बेटा। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया हो, अगर आपको ये बेटा अच्छे से समझ में आया हो तो बेटा इसको बेटा कॉपी पे राइट डाउन कर लेना और अपने पेपर के लिए बेटा अच्छे से तैयारी करना बेटा। और आपका मेरे साथ बने रहने के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आपने आपने अपना कीमती समय में से बेटा कीमती समय के साथ बेटा आप इसको बेटा वॉच कर रहे हैं बेटा। तो इन दी लास्ट बेटा आई वुड लाइक टू से बेटा थैंक यू वेरी मच बेटा।